हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, खास रिपोर्ट की हम शुरुआत कर रहे हैं आगरा से। अब आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हिंदुस्तान के जंगबाज, जिन्हें देखकर दुश्मन कांप जाएं। आसमान से दर्जनों जांबाज पैराट्रूपर्स जमीन पर उतरे हैं और महज 30 मिनट में दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर दिया। पैराड्रोपिंग का यह प्रदर्शन आगरा में तब हुआ जब साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर आए हुए थे। सेना के इस अदम्य साहस पर हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दस 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराट्रूपर्स का अदम्य साहस देखिए। LAC हो या LOC, हर जगह दुश्मन को मिलेगा करारा जवाब। पैरा कमांडो के आगे चीन होगा चित, पाकिस्तान मांगेगा पनाह। हवा से उतरते जाबाज परिंदे करेंगे दुश्मनों के हौसले ध्वस्त। देश का सीना चौड़ा करने वाला सेना का शक्ति प्रदर्शन। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! महज 30 मिनट में भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स ने 10,000 फीट की ऊंचाई से वो अदम्य साहस दिखाया कि इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया। मौका था पैराट्रूपर्स के एक्सरसाइज का और सामने थे साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर। लिहाजा सेना के जाबाजों ने ऐसा शौर्य दिखाया कि साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री भी हैरान रह गए। जंग के हालात में ये पैराट्रूपर्स दुश्मन को घर में घुसकर मारने का माद्दा रखते हैं। ये भारतीय वायुसेना के AN-32 से भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स की ये जंप है। ये बटालियन लेवल जंप है और ये पहली बार एक साथ एक संख्या में करीबन 100 से ज़्यादा पैराट्रूपर्स एक साथ जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये एक बेहद चुनौतीपूर्ण मौका भी होता है क्योंकि आसपास AN-32 AN-32 से जब इन्होंने जंप किया तो एरिया बहुत ही कम और साथ में हाइट बहुत लो था। ये भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स हैं जो कि 10,000 फीट की हाइट से जिन्होंने AN-32 से जंप किया और फिर उसके बाद इस समय ठीक सामने अपने बैटल लोड जो कि करीबन 16 kg का है उसको लेकर इस पूरे एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पर पाथफाइंडर के रोल पर हैं, यानी दुश्मन के खेमे में घुसकर एक एक गतिविधि की टो लेना, रेकी करना और उसके बाद पूरी जानकारी अपने बेस तक पहुँचाना ताकि अग्रेसिव ऑपरेशंस लॉन्च हो सके। दरअसल पाथफाइंडर का रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो समय है उसमें मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन के तौर पर टुडेज फ्यूचर रेजिमेंट एंड टुडेज आर्मी के तौर पर इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। दुश्मन के खेमे में घुसकर उनकी पूरी जानकारी लेना और फिर उसके बाद अपने बैटल लोड के साथ पूरे एरिया को डोमिनेट करना। ठीक सामने आप देखें तो पैराशूट से उतरकर जंप करने के बाद फिर एरिया को डोमिनेट करने के लिए अपने जो मॉडर्न वेपन्स हैं जिसमें ट्रेवोर राइफल है, 16 kg का बैटल लोड, साथ में CGRL यानी कॉल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर और इस पूरे एरिया को, ये जो पूरा एरिया है इसको डोमिनेट करने के लिए भारतीय सेना के ये पैराट्रूपर्स पूरी तरीके से सक्षम और तैयार हैं। एक एक गतिविधि और पूरे एरिया को डोमिनेट करते हुए जो मेन हेलीपैड एरिया है वहां पर उन्होंने डोमिनेट किया है। ऊपर की तरफ से जो इस समय पैराट्रूपर्स एक एक करके नीचे की तरफ उतर रहे हैं वो भी इस एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं और ठीक नीचे मॉनिटर करने के बाद एरिया को डोमिनेट करने के लिए बॉडी पेयर्स के मुताबिक एक एक अपनी फॉर्मेशन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं ताकि ये पूरा एरिया इसको वो आइसोलेट कर सकें और फिर उसके बाद इसकी पूरी जानकारी यानी दुश्मन के खेमे की जानकारी आगे तक पहुंचा सके। पैराट्रूपर्स की टुकड़ी को आसमान से एयर ड्रॉप किया गया और वो अपने निर्धारित लोकेशन पर लैंड कर गए। ठिकाने की पड़ताल की और सपोर्ट टीम को सटीक जानकारी दी जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। दुश्मन के खेमे को ध्वस्त करने की पूरी काबिलियत के साथ भारतीय सेना के पैराट्रूपर्स एक एक कर इन्होंने जंप किया और ठीक सामने अपने बैटल लोड के साथ एरिया को डोमिनेट करने के लिए ये यहाँ पर पूरी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जहाँ एक तरफ पैराट्रूपर दुश्मन के खेमे में घुस चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ फायरिंग की जा रही है ताकि अनइवन कंडीशंस में जहाँ पे चुनौतीपूर्ण हालात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे में एरिया को डोमिनेट करने की काबिलियत जो पैराट्रूपर्स की है वो दिखाते हुए इस समय सक्षमता बताई जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहां LMG से फायर किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस हैं साथ में 120 mm मोटार, कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर, उनका पूरा ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ एरिया को जो पूरी तरह से सक्षम और जो
दुश्मन का खेमा है उसे ध्वस्त करने की काबिलियत के साथ ये आगे बढ़ने की कार्रवाई है। सामने आप देखें तो इस समय भारतीय सेना के जो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं वो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं और ये पूरा रण क्षेत्र है, युद्ध की भूमि बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस की खास तौर पे जिस तरह से जिसे फ्यूचर रेजिमेंट इन टुडेज आर्मी कहा जाता है, जिसमें BMPs 120 mm मोटार्स, साथ में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स, ALH रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स, इन सभी के फॉर्मेशन के साथ एक साथ दुश्मन के खेमे को ध्वस्त किया जाता है। दरअसल वही दिखाते हुए इस समय ठीक सामने भारतीय सेना का जो मेन कैपेबिलिटी और डोमिनेंस है वो दिखाया जा रहा है। सामने से BMP आते हुए दिखाई दे रहा है। BMP हम आपको बता दें कि इसमें भारतीय सेना के कुल मिला के 7+3 की फॉर्मेशन में जवान एक साथ रह सकते हैं। ये पानी में भी फ्लोट कर सकता है। इसमें मोटार है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से इसे लैस किया गया है और सबसे बड़ी बात, एरिया को डोमिनेट करने के लिए ये आसानी से 3 इसमें, जिसमें ड्राइवर, गनर और कमांडर के साथ 7 की फॉर्मेशन में भारतीय सेना के जवान अपने पूरे बैटल लोड के साथ रह सकते हैं। तो वही दूसरी तरफ AN-32 से लगातार ये पैराड्रॉपिंग होती हुई ये तस्वीर, दरअसल ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, तस्वीर है जो बताता है कि इस समय भारतीय सेना का डोमिनेंस चारों तरफ है। वहीं पैरा कमांडोज अब एक एक करके आगे की तरफ आ रहे हैं। ये बटालियन लेवल एक्सरसाइज है। इस समय आगरा का ये पूरा एरिया रण क्षेत्र बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ 105 mm इंडियन फील्ड गन, जिसकी रेंज करीबन 17.2 किलोमीटर इफेक्टिव है, 1 मिनट में 6 गोले दागने की ये क्षमता रखता है। एरिया को डोमिनेट करने के लिए लिथैलिटी देते हुए ये आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ RT कॉलम्स के जवान अपने साथ आर्टिलरी गन्स, 120 mm मोटार और वही जो कंट्रोल कमांड सेंटर है जो पल पल की जानकारी आगे तक पहुंचाएगा, दरअसल वो दिखाते हुए ये पूरा एरिया है और इसी एरिया को डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय सेना के जवान। उसके अलावा जो पैरा कमांडोज हैं, पैरा ट्रूपर्स हैं, वो यहां पर तैनात है और ये अभी तक का वो एरिया है जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये तस्वीर एक साथ बटालियन लेवल एक्सरसाइज की है। आगरा के आसमान से AN-32 विमान से पैरा ट्रूपर्स उतरे, दुश्मनों का पता लगाया तो वहीं पैरा ट्रूपर्स की सपोर्ट यूनिट के तौर पर तोप और BMP के साथ जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला तेज हो गया। ठीक सामने जहां पर भारतीय सेना के पैरा ट्रूपर्स, पैरा कमांडोज, स्पेशल फोर्सेज और साथ में भारतीय सेना के जवान दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है 105 mm आर्टिलरी गन, कमांड कंट्रोल सेंटर, यानी पल पल की जानकारी हेडक्वार्टर तक पहुंचाने के लिए BFSR से पूरी तरीके से यानी आधुनिक इक्विपमेंट के साथ उसे लैस किया गया है। UAV से इसे मॉनिटर किया जा रहा है, हेरॉन और साथ में जो मैविक जैसे UAVs हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। उसके अलावा BMPs, जिसमें करीबन 3+7 की फॉर्मेशन में भारतीय सेना के जवान एक जगह से दूसरी जगह इस बख्तरबंद गाड़ी में आसानी से जा सकते हैं। इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, जिसका मॉडर्नाइजेशन और भी किया जा रहा है। उसके अलावा जो व्हीकल्स, मोटार, साथ में SF की गन्स हैं वो हैं 120 mm गन्स हैं। उसके अलावा आर्टिलरी गन्स के साथ साथ जो पूरा एरिया है ये बताता है कि भारतीय सेना इस समय किसी भी मोर्चे के लिए सक्षम है। एक तरफ पैरा ट्रूपर्स का अगला स्टेप दुश्मन समझ पाते कि फौरन भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस ने हथियार और सामान को नीचे उतार दिया। उसके बाद पैरा कमांडोज के लिए हॉस्पिटल भी सेटअप कर दिया गया। इस समय लोड को पैराड्रॉप करवाया गया है, खासतौर पे भारतीय वायुसेना के C-130J हरकुलिस के द्वारा इसे पैराड्रॉप करवाया गया। इसमें जो पाथफाइंडर सबसे आगे पहुंचे, फिर उसके बाद उनके लिए लॉजिस्टिक और एम्यूनेशंस और वेपन सिस्टम को यहाँ पे ड्रॉप करवाया गया। हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय वायुसेना में 2018 में चिनूक को भी इंडक्ट किया गया था। चिनूक का मेन इंपॉर्टेंट रोल M777 जैसी 4.5 टन की आर्टिलरी गन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रोल पे है। पूरा जो एरिया है इस समय पाथफाइंडर्स ने एरिया को डोमिनेट किया, साथ में बैक सपोर्ट के तौर पर आर्टिलरी गन्स और मैकेनाइज्ड कॉलम्स की मूवमेंट लगातार की जा रही है ताकि होली पर जब तक रंगों के साथ हंसी मजाक ना हो, त्योहार की खुशी अधूरी रह जाती है। आपको हंसाने आ जा रहे हैं ममता बनर्जी और मिथुन चक्रवर्ती। अब से थोड़ी देर बाद शाम 4 बजे देखना ना भूलिए लाफ्टर का सियासी खेला। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।